हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अवनी शर्मा। जो आज की ये वीडियो है ये खास उन व्यूअर्स के लिए है जो जानना चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक यानी कि वो अपने समवन स्पेशल को किस तरीके से मैनिफेस्ट करे ताकि वो जिनके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उनके हो जाएं और वो उनके बारे में सोचें। तो ये जो एक टेक्निक है मैं उसके बारे में आपसे शेयर करूंगी। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है और ये आपको करनी होगी। और एक और चीज, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरे चैनल को प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। एंड एक और चीज, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैं उनको गिव अवे देने वाली हूँ और ये मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के मंथ में ही होगा। और ये क्या होगा मैं अभी ऐसे कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि जो भी लकी 3 सब्सक्राइबर्स होंगे आई विल गिव देम समथिंग। कुछ गिफ्ट हो सकता है या फिर कुछ भी रीडिंग के रिगार्डिंग ही होगा बेसिकली। तो वो क्या होगा, वैसे तो मैंने डिस्क्लोज कर ही दिया है तो मैं कर ही देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग आई विल ऑफर देम। तो कोई लकी 3 सब्सक्राइबर्स होंगे, तो अगर आगे जाके भी और सब्सक्राइबर्स जो मेरे जुड़ते रहेंगे तो उनको ये उनको भी ये चांस मिल सकता है। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल गिव देम द पर्सनल रीडिंग। अब वो चाहे लव के रिगार्डिंग हो, करियर, सक्सेस, फाइनेंस, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, लव, अरेंज, तो जो भी वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो उस पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं। और ये 3 सब्सक्राइबर्स के लिए होगा, 3 लकी सब्सक्राइबर्स। तो बेसिकली फरवरी एंड में ही हो सकता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो आप जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो लकी 3 आई विल सिलेक्ट एंड देन दे विल गेट दिस चांस। तो चलिए, अभी फिलहाल अभी तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बात कर रही हूँ, तो उस बारे में जो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो आप लोग हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने समवन स्पेशल को। सबसे पहले तो बेसिकली मैं आपको ये बोलूंगी कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा। क्योंकि मेन थिंग इज कि अगर आप जो है पॉजिटिव माइंडसेट अगर नहीं रख रहे हैं, नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं, कोई डाउट लेकर आ रहे हैं, इफ बट लेकर आ रहे हैं, तो इफ बट नेगेटिविटी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो चाहिए होंगी ना वो एक प्योर फीलिंग्स चाहिए होंगी, प्योरिटी चाहिए यहाँ पे। तो एक प्योर फीलिंग्स लेकर आना, ये मत लेकर आना कि बस अब मुझे तो उससे बदला लेना है, या फिर एक बदले की भावना, या फिर एक नेगेटिव थॉट के साथ आप करना चाहते हो, या कोई आपका कुछ मिशन है, कोई मकसद है, तो उस चीज को लेके तो आप बिल्कुल भी मैनिफेस्टेशन मत करना। क्योंकि एक टाइम तक के लिए टेम्परेरीली ये हो तो जाएगा पूरा, लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी भी और साथ में जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है उनकी जिंदगी भी, उनकी जिंदगी तो चलो होगी ही होगी खराब, लेकिन आपकी भी जिंदगी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि आप जो है ना एक प्योर फीलिंग्स के साथ करना, जिनको आप चाहते हैं, जिनको आपको लगता है कि यस दैट पार्टनर इज मेंट फॉर मी, और वो भी उनके तरफ से भी वो फीलिंग्स होनी चाहिए। ये नहीं कि वो तो बिल्कुल किसी और के हैं और आप उनको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो इसलिए आपको एक प्योरिटी, प्योर फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स के साथ मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ। कोई उसमें नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी नेगेटिव थॉट दिया ना, यानी कि उनके इनबॉक्स में नेगेटिव मैसेज चला गया, अब वो डिलीट नहीं हो सकता है। और अगर इस थॉट के साथ किया तो वो मैनिफेस्टेशन सब खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बी पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए आपको अपनी फीलिंग्स को प्योर रखना ही रखना है। चाहे सामने वाले से कोई आपको रिप्लाई आ रहा है, वो किसी भी तरीके से आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो मैटर नहीं करना चाहिए आपके लिए। मेन थिंग इज कि आप क्या फील करते हैं उनके लिए। और अगर जो आप फील कर रहे होंगे ना कभी तो वो फीलिंग सेम
उनको पहुंचेंगी। तो यही होता है, टेलीपैथी भी यही होता है। अगर आपने टेलीपैथी टेक्निक के बारे में भी सुना होगा, तो टेलीपैथी क्या होता है कि जो आप कम्युनिकेट करते हो अपने माइंड में, तो वो ही सेम मैसेज दूसरे के माइंड में जाता है। तो ये सब चीजें बहुत होती हैं। यूनिवर्स जो है वो साइन देता है। यूनिवर्स हमेशा एक डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव रखो। क्यों कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा करो, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि अगर आपने एक भी थॉट जो है इस तरीके का सेंड कर दिया, मन में तो आपके कुछ और भावना है और ऊपर से आप दिखा रहे हो मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, डिनर पे जाते हैं, डेट पे जाते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, पर अंदर से कुछ और फीलिंग्स हैं आपकी, तो कहीं पे भी ये मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसे सोचा था, मैंने तो ऐसे सोचा था, लेकिन ये चीज हो गई। इसीलिए होती होगी वो चीज, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं क्लैश हो रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव का। तो इसलिए इंटरनली अपने आप को इतना स्ट्रांग करो और उस सामने वाले के लिए इतनी प्योर फीलिंग्स ले आओ। और अगर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी है तो उस टाइम पे बस ये करो कि फॉरगिव। क्योंकि आपके लिए अगर प्यार इंपॉर्टेंट है तो प्यार इंपॉर्टेंस को लेके चलिए, रादर देन गलतियां। हर एक इंसान गलती करता है, इंसान जो होता है वो गलती का पुतला ही होता है। तो उस चीज में यहाँ पे जब टेक्निक आप ये फॉलो करोगे मैनिफेस्टेशन की, तो कोई उनकी गलतियों को याद मत करना, कुछ भी रिकलेक्ट मत करना, पास्ट मेमोरी को लेकर अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद करना। तो ये टेक्निक जो है ना बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप जो है ना मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो ये टेक्निक है आपको मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट में फॉलो करनी है। अब मॉर्निंग में आपको जैसे ही आप उठते हैं, सबसे पहले आपको वो थॉट लेकर आना है जो आप चाहते हैं कि आप उन पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, अपने स्पाउस के साथ करना चाहते हैं, या अगर अगर कभी आपका जो रिलेशन है अगर खराब है तो आप क्या चाहते हैं उस टाइम पीरियड पे, तो वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए। मैंने देखिए एक जैसे इस पेपर पे लिख के रख रखा है कि व्हाट आई वांट, ये सब अपनी लिख के रख लीजिए, अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स। तो ऐसे में आपको बहुत इजी रहेगा। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आई एम हैविंग अ लविंग एंड हार्मोनियस रिलेशन या मैरिड लाइफ विद माई पार्टनर, विद माई स्पाउस. My partner spouse loves me a lot, cares for me, support me, respect me. My partner spouse understands me. We both are very happy with each other. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, आई एम हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद माई पार्टनर, विद माई स्पाउस, और माई गर्लफ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड लव्स मी अ लॉट, ही केयर्स फॉर मी, ही सपोर्ट्स मी, ही अंडरस्टैंड्स मी। और जो भी आपके डिजायर हैं विजुलाइज करो कि किस तरीके से आप क्या चाहते हो। इफ यू वॉन्ट टू स्पेंड अ टाइम टुगेदर, सो विजुलाइज करो कि आप दोनों मूवी के लिए जा रहे हैं साथ में, डेट पे जा रहे हैं साथ में, और आप दोनों को एक प्रीशियस टाइम मिल रहा है, अलोन टाइम, जहाँ पे आप दोनों से अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर रहे हैं विद ईच अदर। इस तरीके से विजुलाइज करो। जब आप विजुलाइज करते हैं ना, आप यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं और फिर यूनिवर्स अपने वे से रिस्पॉन्ड बैक करता है। तो आपको ये चीज करनी है, आपको वेट करना है। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट स्टेप, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। आपको इसमें अभी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आपने इवनिंग में भी किया, आपको रिपीट करनी है ये सब चीजें। आपको अपने माइंड में सोचना है आई एम हैविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ विथ माई पार्टनर, he is he loves me, she loves me, he cares for me, he respect for me। ऐसी पॉजिटिविटी जब लेके आओगे ना, आपके अंदर खुद ही एक हैप्पीनेस आ जाएगी और आप हैप्पी हैप्पी फील करोगे जब विजुअलाइज करोगे ना अपने पार्टनर को लेकर कि यार माय पार्टनर इज लाइक, अगर आप चाहते हो कि वो फ्लावर दे या वो फिर आपको प्रपोज करे या फिर वो आपसे लव करे द वे यू वांट, तो वो करेंगे।
और वो जब करेंगे ना, आप उनसे कोई शिकायत मत करना, चाहे वो अपने तरीके से करें, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो शिकायत मत करना जब वो करें, क्योंकि फिर ऐसे आप मैनिफेस्टेशन को ना कहीं आप डाउट में लेकर आ जाते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात आपको ये भी याद रखनी है कि कोई आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। देन जब आपने ये मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट आपने ये फॉलो किया, आपको ये रिपीट करना है अपने माइंड में, आपको विजुअलाइज करना है, माई पार्टनर इज लविंग मी, रिस्पेक्टिंग मी, केयरिंग मी, अंडरस्टैंडिंग मी, इन फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स के साथ। और देन आपने एक डिवाइन मैसेज दे दिया है यूनिवर्स को। देन आपको क्या करना होगा, आपको अब वेट करना होगा। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये आपकी कल ही हो जाएगी, बहुत लोगों की कल ही हो जाती है, लेकिन स्लोली स्टेडली आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस लेकर आनी पड़ेगी इस चीज को फॉलो करने के लिए। क्योंकि आपने डिवाइन को मैसेज दिया है, आपने यूनिवर्स को मैसेज दिया है, अब वो कब डिलीवर होगा, कब पूरा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 21 दिन बाद भी हो सकता है, मंथ भी लग सकता है। पर वेट करना, आराम से सोचना, और खुद ब खुद आपको ना इतनी अच्छी फीलिंग्स आने लग जाएंगी। जब ये अच्छी फीलिंग्स आएंगी ना, आपके पार्टनर को भी डिलीवर होंगी ये सेम। जो हमारे पार्टनर होते हैं ना, हम इतने कनेक्टेड होते हैं, हमारा माइंडसेट इतना कनेक्टेड होता है कि हम उनकी फीलिंग्स को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो। अगर आप पॉजिटिव होंगे ना, अगर आपका पार्टनर नेगेटिव इनकेस हो भी रहा होगा, तो वो तब भी आपकी पॉजिटिविटी कैच कर लेगा, और ऐसे में वो भी पॉजिटिव होने लगेगा। तो इसलिए अगर आप नेगेटिव हैं और नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं तो इतना कर रहा हूँ, इतना कर रही हूँ उसके लिए, लेकिन वो समझता ही नहीं है, वो तो समझती ही नहीं है, मैं तो इतना प्यार करता हूँ, मैं तो इतनी प्यार करती हूँ उससे, लेकिन वो तो समझने को राजी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना कुछ तो जाल बुन रहे होंगे, कुछ स्ट्रैटेजी लगा रहे होंगे। कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी मत लगाना। जब आपने डिवाइन यूनिवर्स को सौंप दिया है अपना रिलेशन, तो बस उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी मत लगाना। और ऐसे में जब स्ट्रैटेजी आप नहीं लगाओगे ना, तो डिवाइन यूनिवर्स तब काम करेगा, और वो अपनी टाइमिंग पे। तो आपको टाइमिंग का भी वेट करना पड़ेगा, कोई डाउट लेकर नहीं आना होगा, इसको आपको विजुअलाइज करना होगा। एक लिख के रख लेना, मैंने भी जैसे लिख के रखा है ना ऐसे पॉइंट्स में, एंड मैंने ग्रीन इंक पेन यूज किया है। तो ग्रीन इंक से मैंने ये लिखा है, मुझे लगता है कि जो ग्रीन पेन है, इट इज फॉर द अबंडेंस, फॉर द प्रोस्पेरिटी, फॉर द सक्सेस। तो मैं तो चाहूंगी कि जो मेरा रिलेशन है वो सक्सेसफुल रहे, सक्सेसफुल हो। तो ऐसे में आप लोग भी जो भी पेन आप यूज करना चाहते हैं, जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, किसी के लिए भी विजुअलाइज कर रहे हैं, आप ऐसे फॉलो कीजिएगा। अगर आप ऐसे भी हो सकता है कि डायरी मेंटेन करना चाहते हो, तो मैंने भी जैसे डायरी मेंटेन कर रखी है, मैं भी इस पर लिखती रहती हूँ व्हाट आई वांट, मेरे क्या डिजायर्स हैं, क्या नीड्स हैं मेरी। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं। अब ऐसे में मैंने देखी, एक बार तो रेड पेन, ग्रीन पेन, सारे पेन यूज किए हुए हैं मैंने, बट मुझे ग्रीन पेन बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं अपने डिजायर्स, जो आप चाहते हैं, और ऐसे में आपके पूरे होंगे। मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। जब ये कंसिस्टेंसी होगी ना, तो तब आप देखोगे चेंजेस आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में। आप जो रिलेशन जिस तरीके से आप चाहते हैं, जो आप ड्रीम देखते हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं मूवी प्लान हो मेरे स्पाउस के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, तो देख लिए, वो विजुअलाइज करना, जब आप देखोगे ना वो बिल्कुल सच होगा। योर मैनिफेस्टेशन विल टर्न इनटू रियलिटी, और ये बिल्कुल होगा। लेकिन आपको यहाँ पे अपने बिल्कुल वाइब्स जो हैं, वाइब्रेशंस जो हैं, वो पॉजिटिव रखनी होंगी, कोई डाउट नहीं लेकर आना है। नो इफ नो बट, सामने वाला क्या सोच रहा है आपका पार्टनर, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेन थिंग आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके डिजायर्स क्या हैं,
और ऐसे में तो आपके डिजायर्स तब जाके वो फुलफिल होंगे। टाइम लगेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, गॉड के टाइमिंग पे बिलीव करते हो, तो आप इस पे कभी भी डाउट लेकर नहीं आएंगे। एक पल के लिए डाउट आएगा भी ना, खुश कर देना उससे, बोल देना कि सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसे तो कुछ है ही नहीं कि इम्पॉसिबल हो। तो ये वाली एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है इसके लिए। बस अपने इस टेक्निक को प्रॉपरली फॉलो करना विद गुड फीलिंग्स, विद गुड थॉट्स। थॉट्स बहुत अच्छे से लेकर आना, क्योंकि जो आपके थॉट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी रन करते हैं। आप कई बार सोचते हो कि यार ये मेरे समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रही है, क्या पता कुछ नेगेटिव सोच रहे हो माइंड ही माइंड में, तो वो फिर कहाँ से सोचेंगे, वो कहाँ से समझेंगे, जब आप अंदर से तो कुछ और सोच रहे हो, बाहर से आप चाहे कुछ भी बोलते रहो, लेकिन कथनी और करनी में जैसे कहते हैं ना फर्क होता है, वो नहीं करना है आपने। तो आपने जो भी बोला है, जो आप माइंड में सोच रहे हैं वो ही बोलिएगा, और सोच कर सोचिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कहते हैं ना कि बोलना जो चाहिए हमें सोच कर ही बोलना चाहिए। तो ऐसे में जब आप सोचोगे, सोच कर सोचना, तो फिर सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग होगी ना उस टाइम पे बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से आप जो है फिर एक मैसेज देंगे टू योर पार्टनर, जो आप देना चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपकी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। अब इसमें ये कोई गारंटी नहीं है कल ही हो जाए, परसों हो जाए, बट आई होप आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हो कल ही हो जाए मैनिफेस्ट आपकी। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। मुझे बताइएगा फिर अपना एक्सपीरियंस, जो आपने ये मैनिफेस्टेशन किया है, किस तरीके से किया है, क्या हुआ है, क्या सक्सेस आपको मिली है, आपके पार्टनर क्या फीलिंग्स है अब उनकी। तो जब चेंजेस आए मेरे साथ जरूर शेयर करना। एंड आई होप कि आपको ये जो वीडियो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक की समझ आई हो, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो भी आपको समझ आया हो। जो भी आपके पॉइंट्स होंगे आप उनको नोट डाउन करके रख लेना, डायरी मेंटेन करके रख लेना, जैसे आप चाहते हैं तो ये बिल्कुल होगा उस तरीके से। कोई भी पेन आप यूज कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको ग्रीन पेन ही यूज करना, या कोई भी आप जो चाहते हो ना, एक फीलिंग्स प्योर होनी चाहिए, तो बस उसके बाद आपकी ये होती रहेगी। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी तो अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। एंड बाकी मैंने तो आपको बता दिया है कि जो सब्सक्राइबर्स होंगे, 3 लकी सब्सक्राइबर्स विल गेट दैट गिव अवे। तो आपको, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और आप मेरी वीडियोस को प्यार करते रहिए और इस टेक्निक को फॉलो करिएगा, और मुझे बताइएगा कैसा लगा, क्या आपके अंदर जरूर चेंज आएगा। और अपने आप से प्यार करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने आप को खूब प्यार करना, और अपने आप पर बिलीव रखना। जब बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा ना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक उतनी ही स्ट्रांग होगी। देख लेना, ये आप फॉलो करके जितना बिलीव आपको अपने ऊपर होगा, उतनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्ट्रांग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव एंड लाइट टू यू ऑल। आई होप आप सबका रिलेशन बहुत ही खूबसूरत हो, प्यारा हो जाए, लड़ाई झगड़े हैं वो रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। लव एंड लाइट। नमस्ते।